श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जो है आप बेहतर जानते हैं किस तरह से तस्वीरें जो है कटरा से सामने आ रही है। हमारे साथी पत्रकार आशीष वहां से ग्राउंड जीरो से हर एक खबर आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी यात्रा को लेकर जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो जम्मू कश्मीर इकाई है वो सामने आई है और शिवसेना ने इस पर आवाज उठाई है। मेरे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के जो प्रधान है वो मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी बताएं ना क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की बात करें, अब आने वाले दिनों में पवित्र नवरात्रे भी शुरू हो जाने हैं, तो क्या क्या लग रहा है? आपने आज पत्रकार वार्ता भी की है। देखिए, जय माता दी। पहले सबको देखिए, हिंदुओं का, हिंदू धर्म का अगर सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है तो वो शुभ नवरात्रे हैं, वो पावन नवरात्रे हैं, जो बिल्कुल जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 सितंबर को पहले नवरात्रे शुरू है, मगर यात्रा को लेकर असमंजस बरकरार है। इस समय तो माता के भवन के अंदर बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां पर आके माँ का दरबार सजना शुरू हो जाता था और सोशल मीडिया पर हम बड़े उत्साहित होते थे, प्रफुल्लित होते थे कि माँ के दरबार की इतनी सुंदर मनमोहक जो है वो पिक्चरें आती थी। मगर इस समय क्या है, वहां पर वीरानी की पिक्चर जो है आ रही हैं। मुझे नहीं याद अपने उम्र के अंदर या किसी भी इतिहास के अंदर के कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो इतने लंबे अरसे तक कभी यात्रा बंद हुई हो। कभी आज तक 22 दिनों 21-22 दिन लगातार यात्रा बंद नहीं रही। आप याद कीजिए, 26 अगस्त को जो है एक प्राकृतिक आपदा हुई थी, एक भूस्खलन की घटना हुई थी माता वैष्णो देवी इधर यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के समीप। वहां पर जो है उसमें 34 लोगों के, हमारे श्रद्धालुओं को जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत सा अफसोस हुआ, मगर उसके बाद यात्रा लगातार जो है वो बंद है। श्राइन बोर्ड द्वारा जो है हम निजी उनसे अधिकारियों से भी भेंट कर चुके हैं। उनका कहना था उस समय, आज से 5-6 दिन पूर्व की बात है ये, कि बिल्कुल यात्रा रूट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अगले कुछ दिनों में यात्रा खोल दी जाएगी। हम बहुत प्रसन्नित थे, बहुत उत्साहित थे और हुआ भी ऐसा ही। अगले 2 दिनों बाद आपने देखा कि 12 सितंबर को जो है ट्वीट आता है कि वहां पर यात्रा को जो है 14 सितंबर से बहाल कर दिया जाएगा। यात्रा बहाली की घोषणा हो जाती है, ऑनलाइन जो है वो बुकिंग भी शुरू हो जाती है। लोग, हो सकता है लोगों ने अपनी टिकटें वगैरह बाई एयर की, जहाज की, रेलवे की, वो करवा दी हो। और ये है भी क्योंकि बहुत सारे लोग अब दरबार में पहुंचे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। उसके बाद अचानक 13 को मौसम का अलर्ट जारी होता है। क्या होता है वो तो श्राइन बोर्ड बताएगा। हमने श्वेत पत्र की भी मांग की है कि श्राइन बोर्ड ने फिर दोबारा जो है यात्रा को अगले निर्णय तक स्थगित कर दिया और आज 16 तारीख हो चुकी है। अभी तक यात्रा को लेकर जो है असमंजस की स्थिति बरकरार है। अरे, श्राइन बोर्ड यात्रा की देख रेख करता है, कोई उसकी पर्सनल जागीर नहीं है। 140 करोड़ हिंदुओं का मां वैष्णो देवी का वो दरबार है, वहां तमाम हिंदुओं का वहां पर हक है ये जानने का कि मां के दरबार में ऐसा क्या हुआ है कि 22 दिनों से जो है आपने यात्रा को बंदित कर रखा है, यात्रा जो है वो बंद कर रखी है। श्राइन बोर्ड अपनी चुप्पी तोड़े। देखिए, खामोशी बहुत सारे सवाल खड़े करती है, खामोशी जो है वो खत्म करे। श्राइन बोर्ड आप लोगों को, पत्रकारों को, हमें नहीं जाने दे रहा, आम लोगों को ना जाने दे, पत्रकारों को आगे जाने दे, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन को आगे जाने दे, स्थिति का जायजा लें, स्थिति को परखें, वहां पर बताएं लोगों को। देखिए, हजारों करोड़ों श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं इन पावन नवरात्रों का कि वह मां के दरबार में अपनी मुरादें लेकर आएंगे और मां के दरबार में माथा टेक कर उनकी मुरादें पूरी होगी। वो आज आक्रोशित हैं। इस समय जो है बहुत अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो अंधाधुंध विकास किया जा रहा था ना, ये जो पर्वतों को, पर्वत शैली को काटा जा रहा था, त्रिकुटा की जो पहाड़ियां हैं मां वैष्णो देवी, विकास के नाम पर विनाश, विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है, ये उसका फल है कि वहां पर जो है पहाड़ खिसक रहे हैं, यात्रा मार्ग असुरक्षित हो चुका है। श्राइन बोर्ड वाले अंदर से डर रहे हैं कि अगर यात्रा खोल दी, कल को कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जवाब देगा। अगर ऐसी स्थिति है तो लोगों को अवगत करवाएं। खामोशी क्यों ओढ़े हुए हैं? देखिए, खामोशी किसी चीज का हल नहीं है। हमारी मांग है कि प्राकृतिक आपदा से, हम नहीं कहते कि श्राइन बोर्ड की किसी की गलती है, हम नहीं कहते कि यात्रा को जो है वो गलत तरीके से आप खोलिए, यात्रियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, मगर श्वेत पत्र लेकर बाहर आइए, लोगों को बताइए आप यात्रा की देख रेख के लिए श्राइन बोर्ड है, कोई आपकी ये पर्सनल जागीर नहीं है। आप बाहर आइए, लोगों को बताइए क्या दिक्कत है, श्वेत पत्र लाइए, क्या नुकसान हुआ है और यात्रा मार्ग सुरक्षित है या नहीं है, क्या भविष्य के अंदर इस मार्ग से यात्रा होगी। देखिए, विकल्प मार्ग है हमारे पास। मुझे समझ नहीं आती कि दिक्कत कहां पर है। यात्रा मार्ग आपके पास 2 है अर्धकुंवारी तक अगर हम बात करें तो, एक ताराकोट मार्ग है, एक आपका मुख्य मार्ग है। उसके बाद भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट मार्ग है।
सांझी छत वाला मारा गया जहां से पहले यात्रा जाती थी, नया मार्ग बनकर तैयार हो चुका है। कहां पर दिक्कत है बताइए तो सही। क्या लग रहा है आपको, कहाँ दिक्कत हो सकती है? देखिए ये तो मैं तो कहता हूँ श्राइन बोर्ड श्वेत पत्र लेकर बाहर आए। हम तो लोगों से, बाजारों से जो है इस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि आपसी जो है कटरा बाजार के साथ जो है कोई दिक्कत है। देखिए किसी भी तरह की दिक्कत है, मैं ये भी मना नहीं करता, बिल्कुल। देखिए माता वैष्णो देवी की जहां तक हमारी धार्मिक आस्था इससे आहत हो रही है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जम्मू खिते की अगर बात करें, खास करके कटरा की और जम्मू की बात करें, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक माता वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं पर टिकी हुई है। उससे भी बड़ी बात, 2.5 लाख लोग ऐसे हैं, लगभग इतने परिवार हैं जो माता वैष्णो देवी जो श्रद्धालु आते हैं उनका सामान उठाकर, बेचारे जो पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, वो उनसे जो उनको 200-400-500 रुपया मिलता है उसमें अपने परिवार को शाम को रोटी खिलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। देखिए श्राइन बोर्ड देख रेख के लिए है, उसको बाहर आना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, असमंजस की स्थिति खत्म करनी चाहिए। हमारी भी शिवसेना की भी छड़ी यात्रा होती है हर साल, और ये पावन नवरात्र, बिल्कुल सब लोग खामोश हैं। और जब हम बात करने के लिए वहां उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भैया सब कुछ ठीक ठाक है, अगले 2 दिनों में यात्रा खुल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक खामोशी ओढ़ ली जाती है। सीईओ से मैं तो बल्कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से भी अपील करूंगा, वह तो बहुत मानते हैं मां के दरबार को, एक सनातनी व्यक्ति हैं, वह बाहर आए, हमारी धार्मिक भावनाओं को जो है आहत होने से बचाएं। अब नवरात्रे आ रहे हैं, तमाम लोग उत्साहित है वहां जाने के लिए, उन लोगों की जो है वो ऐसा मनीषा ने सब, ऐसा भी तो हो सकता है कि पवित्र नवरात्रे आने वाले हैं, तो उस नवरात्र पवित्र नवरात्रों से पहले सब चीजें क्लियर कर रही हो, या रास्ता को रिपेयर कर रहे हो, या तमाम जो कमियां हैं जो रास्तों को लेकर उससे दूर कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। अरे आइए तो सही, बोलिए, बताइए तो सही कि हम ये कर रहे हैं भाई, फलाना तारीख को नवरात्रों से ठीक 2 दिन पहले आपकी यात्रा खोल दी जाएगी, हम बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। मैं मोमेंटो देने जाऊंगा, स्मृति चिन्ह देने जाऊंगा सीईओ साहब को कि साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, हमारी धार्मिक यात्रा का ख्याल रखा, नवरात्रों से पूरा खोली। मगर कुछ तो बताइए। देखिए बहुत दूर से लोग आते हैं, उनको ट्रेन की टिकट चाहिए, कई दिन पहले बुक होती है, जहाज की टिकट जो है कई दिन पहले बुक करवाई जाती है, और चीजों की तैयारी करनी होती है। तो 4 दिन नवरात्रों को रह गए हैं, कब लोग टिकटें करवाएंगे? जिसने मुंबई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र से आना है, कब वो आएंगे, कब पहुंचेंगे? उनको अभी तक तो पता ही नहीं है कि यात्रा खुलनी भी है नहीं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल में जो हो चुके हैं, मेरी उम्र, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी इस तरह का व्यवहार श्राइन बोर्ड या यात्रा आयोजकों की तरफ से किया जाए कि यात्रियों को और श्रद्धालुओं को बताया ही नहीं जाए कि यात्रा कब खुलेगी और क्या असमंजस की। मनीष साहब, ऐसी तस्वीरें भी आ रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर झगड़ रहे हैं, वहां पर कहासुनी हो रही है, तो ये तस्वीरें भी तो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी हमारी जो है, मैं तो कहूंगा कि धार्मिक भावनाएं हमारी आहत हो रही हैं। आपने यात्रा खोली, श्रद्धालु आए, आपने ऑनलाइन पंजीकरण भी खोल दिया था, खाली घोषणा नहीं की थी, ऑनलाइन पंजीकरण भी खुल गया था, लोगों ने पंजीकरण करवाया, यहां पहुंचे। अब वो यहां पहुंचे हैं तो कुछ तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखिए, धार्मिक आस्था का ध्यान रखिए। आप उनको बाहर से बाहर वापिस तो ना भेजिए, कम से कम चरण पादुका के दर्शन करने दीजिए। अगर अर्धकुंवारी तक रास्ता सही है तो अर्धकुंवारी मां के दर्शन करने दीजिए उनको, बाण गंगा के दर्शन उनको करने दीजिए, कुछ तो उनके लिए वहां पर आयोजन कीजिए कम से कम। और जो है पिट्ठू वाले, घोड़े वाले बेचारे, 1 महीना लगभग उनको होने का है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आर्थिक जो है वो उससे नुकसान से जूझ रहे हैं, उनको एक राहत पैकेज दीजिए, कम से कम उनकी जो है मदद कीजिए, आर्थिक मदद भी उनको कीजिए। एक और बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल से जरूर बताना चाहता हूं, देखिए लगातार श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मैं गंडोला की बात नहीं अभी कर रहा, आपको याद होगा 2014 के अंदर कौल कंडोली मंदिर है, जिसका जो है माता की मान्यता के अनुसार, कथाओं के अनुसार पहला दर्शन कौल कंडोली है। मगर सड़क और रेल मार्ग का 2014 में विकास हुआ, यहाँ फ्लाईओवर बना नगरोटा में, पहला दर्शन कौल कंडोली यात्रा मार्ग से अलग कर दिया गया। और एक बार फिर डोमेल से लेकर कटरा तक जो है वो रोड बन रही है। माता खुश नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, डोमेल से लेकर जो है कटरा तक भी रोड का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। दूसरा दर्शन देवा माई, जिसकी ये मान्यता है कि अगर आप असमर्थ हो वहां तक जाने के लिए, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के लिए, तो आप देवा माई के दर्शन कर जो है अपना बेड़ा पार कर सकते हो, मां का भरपूर आशीर्वाद ले सकते हो। उस नुमाई गांव को और देवा माई को भी जो है यात्रा रूट से अलग किया जा रहा है, जिससे हमारी धार्मिक भावना जो है बहुत ज्यादा आहत हो रही है। श्राइन बोर्ड को इन चीजों से बचना चाहिए। ये जो चीजें हो रही हैं, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं
माँ जो है वो बिल्कुल, देखिए माँ तपस्या के अंदर है। अगर आप पुरानी कथाओं के अनुसार देखो तो माँ वहां प्रभु राम को पाने के लिए तपस्या में लीन है। आप बार बार उन पहाड़ों को छेड़कर, रास्तों को काटकर, कभी गंडोला प्रोजेक्ट लाकर, कभी कोई प्रोजेक्ट लाकर, देखिए विकास कीजिए, हम विकास के खिलाफ नहीं है। आप श्रद्धालुओं को सुविधा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, मगर हमारी धार्मिक आस्था को आहत करके, उसको कुचल कर और यात्रा के स्वरूप को तहस नहस कर कर, तितर बितर कर कर, अगर आप उसके ऊपर कोई हमारी जो है खिलवाड़ करोगे, उसके ऊपर अगर आप सुविधाओं और विकास का निर्माण करोगे, तो हम सबसे पहले आपके खिलाफ खड़े होंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है जम्मू कश्मीर इकाई वो सामने, ये क्या कुछ काम मनीष सैनी ने वो आपने सुना। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय माता दी।